एक कहानी उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला आगरा की है, जो 2020 में शुरू हुआ था। मोहित और रेशमी दोनों ही मथुरा जिला की हैं। मोहित आगरा की आर्ट्स कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था और रेशमी मथुरा की एक सरकारी स्कूल क्लास 9th में पढ़ता था। मोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और 2020 में लगभग सभी बच्चे के पास फोन था। एक दिन मोहित कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी मोहित ने देखा कि रेशमी नाम कर एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। मोहित ने उसकी प्रोफाइल देखा और वह लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। रेशमी जब देखा कि मोहित का मैसेज आया, वह भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ 6 महीनों में प्यार में बदल गया। रेशमी दूसरी लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। रेशमी कोई भी अनजान आदमी से कोई मतलब नहीं रखती थी, वह सिर्फ अपने परिवार और मोहित के साथ ही बातें किया करती थी और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिसे वह बातें कर सके। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी, मगर उसे पढ़ाई की काम के सिवा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा से वह बहुत ही डरता था। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेले ही रहती थी और वह ऐसे ही रहना पसंद करती थी। और मोहित भी ऐसे ही एक लड़की की तलाश में थी जो उसे रेशमी के रूप में मिल गई थी। उन दोनों का प्यार को 6 महीने भी चुप दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत दुख होगा, मगर मैं तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूँगा। रेशमी कहती है कि मोहित, तुम क्या नाप शनाप कह रहे हो? मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। और दूर जाने की बातें कर रहे हो, भूल कर भी दोबारा मत कहना। रेशमी की बात सुनकर मोहित की प्यार भी बढ़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों का प्यार लगभग 1 साल होने को आया। इस 1 साल के अंदर मोहित मथुरा में आकर रेशमी के साथ 2-3 बार मथुरा और वृंदावन घूमे थे। रेशमी का 10th का एग्जाम आने वाले थे और मोहित का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाले थे। तो मोहित ने रेशमी को कहा, अब दोनों एक ही एग्जाम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। रेशमी भी मान गई और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से दे दी। कहते हैं ना, वक्त और उम्र बदलती रहती है। रेशमी के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ, क्योंकि रेशमी अब बदल चुकी थी। आज तक तो जो काम वह नहीं करती थी, वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन पे बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब रेशमी के लिए अब आम बात हो गई थी। मोहित हमेशा रेशमी को कहता था, कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। उस वक्त रेशमी भी कहती थी कि हमें अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब रेशमी मोहित को हमेशा झूठ बोलने लगी थी। मगर अब रेशमी को मोहित का कोई परवाह ही नहीं था कि वह क्या समझे या ना समझे। रेशमी अब मोहित की सोच समझ के बाहर जा चुकी थी। रेशमी हमेशा अनजान लड़के से बातें करती थी और जब मोहित देखता था कि रेशमी का फोन व्यस्त है, तब मोहित को पूछने पर रेशमी कोई ना कोई बात बनाकर बात को छुपाती थी। कभी कहती थी कि मेरी मामा की लड़की, कभी कभी कहती थी मौसी ने फोन किया, और इसी बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर मोहित ने रेशमी को माफ कर देता था, क्योंकि मोहित ने रेशमी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी जिंदगी रेशमी के साथ बिताना चाहता था। मोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे रेशमी को छीन ना ले। मोहित ने रेशमी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन रेशमी के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जो मोहित को इसके बारे में बिल्कुल अनजान था। रेशमी का फोन अब काफी देर तक बिजी रहता था। मोहित को समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब रेशमी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी।
मोहित को पता ही नहीं चला कि पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे मोहित के पास रेशमी का फोन आना कम हो गया। तब रेशमी ने कहा, घर वालों को शायद सब पता चल गया, इसलिए माँ ने मेरा फोन अपने पास रख लिया, इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फोन कर पाती हूँ। मोहित को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो रेशमी मुझसे छुपा रही है, लेकिन तब भी मोहित ने रेशमी की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीने और बीत गए और अचानक रेशमी की फोन आना बंद हो गया। मोहित ने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी रेशमी का ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। मोहित बहुत ही परेशान था और उसे बहुत बेचैनी हो रहा था। तब उस दिन शाम को मोहित ने रेशमी का मोबाइल में फ़ोन किया और वह फ़ोन रेशमी के पापा ने उठाया था। रेशमी ने पहले से उसके पापा को सब कुछ बोलकर रखा था कि जब मोहित का फ़ोन आए तब हमने जो बात आपसे कहा वही उसे कहना। मोहित ने कहा, अंकल रेशमी घर पर है। रेशमी के पापा ने कहा, तुम कौन हो? मोहित ने कहा, मैं मोहित, रेशमी का बॉयफ्रेंड, और मैं रेशमी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ अंकल कृपया करके रेशमी से मेरा बात करा दीजिए। रेशमी के पापा ने कहा, रेशमी अब घर में नहीं है, वह उसके माँ घूमने गए हैं और तुम रेशमी से कोई भी संपर्क नहीं करोगे क्योंकि हमें तुम्हारी और रेशमी का रिश्ता मंजूर नहीं है और रेशमी भी तुमसे बात करना नहीं चाहती है और दोबारा गलती से भी यहाँ फ़ोन मत करना। ये कहकर रेशमी के पिताजी ने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, विश्वास प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है और दोनों का सच्चा प्यार विश्वास के सहारे ही आगे बढ़ता है। और जब प्यार में विश्वास ही नहीं हो तब क्या ये प्यार कोई मतलब का होता है? लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इस अंधे प्यार में विश्वास ही नहीं होता तो क्या ये अंधा प्यार एक असली प्यार का रूप दे सकता है? तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को